गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों का लाइट के चैप्टर का 8th पीरियड है, ये लिखा हुआ है। आज का जो टॉपिक होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसको अपन देखेंगे। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना आपको, तो उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी उससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को। देखें, मान लीजिए मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन vacuum divided by speed of light in a medium। ये जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। अगर हम एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मैं निकालना चाहता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से और म्यू से। तो बच्चों, स्मॉल n इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका निकालना हमको? मीडियम का। किसी भी मीडियम को ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ग्लास का निकालना चाहता हूं, तो यहां स्मॉल g लिखूंगा, और किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो यहां v लिखूंगा। इसका मीनिंग हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इसको लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बच्चों, जितनी स्पीड लाइट की वैक्यूम में होती है उतनी ही स्पीड लाइट की एयर में होती है। लगभग थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन लगभग बराबर होती है, क्योंकि एयर बहुत ही रेयर मीडियम है और वैक्यूम में कुछ भी नहीं है। तो वैक्यूम में जिस स्पीड से आती है, लगभग एयर में भी उसी स्पीड से चलती है। इसलिए मैंने यहाँ जो स्पीड लाइट की एयर में है वही यहाँ वैक्यूम में भी लिया है। अब मान लो मैं निकालना चाहता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यह है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं, और इससे ये कैंसिल। 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5। इसकी कोई यूनिट नहीं है, इट हैज नो यूनिट, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का ये रेशियो है। अब बच्चों, ये निकल गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम 1.5। इसका अगर डिफाइन क्या हम लिखेंगे? अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। लिख लें, इट इज रेशियो ऑफ, स्पीड के लिए मैं भी डिनोट कर रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ये V फॉर स्पीड, V फॉर स्पीड 9th क्लास में पढ़कर आ रहे हैं। तो बच्चों, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। और मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे। ये एग्जांपल किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, RI ऑफ ग्लास। ग्लास का पहला स्मॉल g ले लिया, वैक्यूम का स्मॉल v, डिनोट हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू v। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन
ग्लास। देखो इससे क्या पता चल रहा है, इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया आपने, इसका मतलब ये बता रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 1.5 टाइम मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में जो लाइट की स्पीड होगी उससे 1.5 टाइम स्पीड कहाँ होगी, वैक्यूम में ज्यादा होगी। ये पता चल जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। दूसरा, जब दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा तब हम कंपैरिजन भी करेंगे, उसकी बात भी करता हूं मैं। बच्चों, यहां एक टर्म आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का किसी मीडियम के साथ में निकाल सकते हैं। अब देखें, जैसे मैं निकालने जा रहा हूं, मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, सॉरी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ए फॉर एयर, डब्ल्यू फॉर वाटर। यहां क्या लिखूंगा ऊपर में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर divided by speed of light in water। ये देखिए, लाइट की स्पीड एयर में वही 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर थोड़ी सी ज्यादा होती है ग्लास के कंपेयर में। ये होती है 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। इसमें ये कट गया, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1.3 के करीब आंसर आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 1.3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आया था, 1.5। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो भी 1.5 ही आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमको सेम ही लेना है। उसका भी मैं निकाल देता हूं यहां पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इससे ये कैंसिल कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये भी, सॉरी ये 2 लेना है, ग्लास में कितना है 2, आंसर आ जाएगा 1.5। ये जी फॉर ग्लास, ग्लास का लेना तो ग्लास की स्पीड यहां लेनी है, ठीक है। यहाँ एयर की स्पीड लेनी है, एयर में लाइट की स्पीड कितनी है। बच्चों, दो मीडियम का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, वाटर का और ग्लास का। तो जब हम कंपेयर करेंगे दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इससे क्या एडवांटेज हमको, दूसरा एडवांटेज बता रहा हूं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें लाइट की बेंडिंग ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें लाइट की बेंडिंग कम होगी, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेल्पफुल अस टू कंपेयर द बेंडिंग ऑफ लाइट इन टू मीडियम। दो मीडियम में कंपेयर करने में इजी हमको मदद करता है कि बेंडिंग किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी। ये दो एडवांटेज बता दिया। एक तो ये पता चलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कि जिसके रिस्पेक्ट में है उसमें स्पीड कितनी ज्यादा है। दूसरा, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है, जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें लाइट की बेंडिंग ज्यादा होगी, जिसका कम है उसमें कम होगी। जरा देखो, इसको डायग्राम से दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये ग्लास है,
तो इसको कम ले लो ग्लास। और इतना ही हम लोग वाटर लेते हैं, इससे पानी भरा हुआ है, इस मीडियम में क्या है वाटर, यहाँ क्या है ग्लास, इधर एयर, यहाँ पर भी एयर। अब दोनों में ही ग्लास में भी एयर से लाइट आएगी, वाटर में भी एयर से ही लाइट आएगी। दोनों का हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रखते हैं। मान लीजिए ये नॉर्मल है, इसका भी है नॉर्मल। कोई लाइट रेज आ रही है, यहां भी आ रही है, मान लीजिए ये 30 डिग्री एंगल है। आई कितना, आई बराबर 30 डिग्री। यहां पर कितना है, आई इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहां जो लाइट बेंड हो रही है, ये बेंड, अब जो एंगल आर है, एंगल आर बराबर यहां पे 20 डिग्री, और यहां पे जो एंगल आर है ये बराबर 25 डिग्री, 25 डिग्री। जरा देखें आप, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा कम है, यहाँ ज्यादा है। यानी यहाँ की जो लाइट है ज्यादा बेंड हुई है। यहाँ लाइट क्या हुई, देखिए ये बेंडिंग ज्यादा हुई है। ये वाली जो बेंडिंग है यहाँ पे 10 डिग्री बेंड हो गया। यहाँ पे कितने डिग्री बेंड हुआ, केवल 5 डिग्री बेंड हुआ। यानी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चल गया कि चूंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए यहाँ बेंडिंग ज्यादा हो रही है, यहाँ बेंडिंग कम हो रही है। ठीक है, यानी सिंस refractive index of glass is more than refractive index of water, so more bending of light occur in glass than water. वाटर के कंपेयर में ग्लास में बेंडिंग लाइट की ज्यादा होगी। और अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का गिवन है तो जिसका ज्यादा होगा उसमें लाइट की बेंडिंग ज्यादा होगी। बच्चों एक डिफाइन और मैं बता दूं, ये बात क्लियर हो गई अभी आपको। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कई बार डिफाइन आ गई एग्जाम में, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल वैक्यूम में निकालते हैं तो वो स्टैंडर्ड है, दैट इज द स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही डिफाइन है सेम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम is called absolute refractive index. Refractive index of the medium. Refractive index of a medium with respect to vacuum. वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है
तो उसी को हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कोई नई चीज नहीं है, सिंपल वही चीजें हैं, लेकिन एक टर्म आपको जानना जरूरी है। बच्चों थोड़ी सी और बात करता हूं मैं, क्योंकि हमारे बुक में कई चीजें लिखी रहती हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो, उसको क्लियर करने के लिए। मान लो दो मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड, मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकंड। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो लाइट इसमें से आ रही है फर्स्ट से, सेकंड में एंटर कर रही है, सेकंड में एंटर कर रही है, तो हम लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकालना। जिससे लाइट आती है, जिसमें घुसती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। या तो इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। दोनों बातें सेम है, किसी बुक में ऐसे लिखी हुई है, किसी बुक में ऐसे लिखी हुई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको एन के जस्ट पीछे चिपका के लिखना है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका नंबर आगे लिखो या पीछे लिखो। क्लियर? तो ये बराबर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम divided by speed of light in second medium। अगर ये उल्टा निकालना तो लाइट इसमें से इसमें जाती, ये उल्टा हो जाता, रिवर्स हो जाता। ठीक, एक और छोटी सी चीज बता दूं। मान लीजिए मीडियम फर्स्ट जो है एयर है, सपोज दिस इज द एयर, और ये क्या है, ग्लास। तो अपन ने निकाल ही लिया था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इक्वल टू 1.5। ये निकला बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर इसको रिवर्स निकालना, अगर आपको मान लो निकालना हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। मान लीजिए लाइट है कैसे जा रही है, यहां लेता हूं, ग्लास से एयर में जा रही है। ये देखिए, ये ग्लास से गई, एयर में गई, क्या होगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये यहां आई हो जाएगा और ये यहां आर हो जाएगा। ये मीडियम लाइट कहां से जा रही है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। मान लो हमको ऐसा निकालना, जैसे यहां लिख देंगे रिफ्रैक्टिव, यहां तो ये वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। जिसमें से लाइट, जिस मीडियम में लाइट एंटर करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है। यहां किसमें एंटर कर रही है, एयर में। किसमें एंटर कर रही है, एयर में। किसमें से आ रही है, ग्लास से। तो यहां पे हम मान लीजिए ये तो आज ये निकालना चाहते हैं, तो ये उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो क्या करो, इसकी वैल्यू को इन्वर्स कर दो। 1.5 का इन्वर्स क्या होगा, 1/1.5, ऐसा आ जाएगा। या फिर ये पूरा लिखो, इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे लाओ, तो भी यही आंसर आएगा जो यहां आ रहा है, सेम आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चों इसमें छोटी सी एक बात और रह गई है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं अपन। मान लो हमारे लिए, मैं लिख देता हूं, न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है कई बार वो,
कि दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर के। अब उन मीडियम का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, तब क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट है तो भी दिक्कत है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5 and refractive index of water with respect to air is 1.3. Find refractive index of glass with respect to water। अब देखिए यहाँ इस न्यूमेरिकल में लाइट की स्पीड गिवन आपको नहीं है, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो यहाँ क्या करेंगे, आपको जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको उसको डिवाइड कर दें जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उससे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका निकालना है? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट निकालना? वाटर के। तब यहां ऊपर किसका लेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। बच्चों ये न्यूमेरिकल जरूर दिमाग में रखना, इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो यहां हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये कितना? 1.5, ये कितना? 1.3, तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.1 के करीब आ जाएगा। ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, यानी वाटर से ग्लास में लाइट एंटर करेगी तब। ये भी न्यूमेरिकल हो गया आपका। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफाइन तो हो गई। क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, हमारे एनसीईआरटी के बुक में भी गिवन है क्वेश्चन। क्वेश्चन है RI of diamond is 2.4. What does it mean? यही क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं इसमें क्या लिखें। इसका मतलब सिंपल बच्चों, ये आंसर कैसे आया? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को डिवाइड किया स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड से, तो आंसर ये आ गया। यानी स्पीड ऑफ लाइट इतने टाइम स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड से ज्यादा है, तो यही आंसर लिखना है। इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट in air 2.4 times more than speed of light in diamond। ये बताना आपको। और अगर दो मीडियम का दिया रहता, मान लो ग्लास का दिया रहता, ग्लास का इतना डायमंड का इतना, व्हाट डज इट मीन्स, तब बता देते आप। ग्लास का 1.5 है, यानी मोर बेंडिंग ऑफ लाइट ऑकर इन द डायमंड देन इन ग्लास। वो भी क्वेश्चन एक कर लेते हैं। refractive index of diamond
is 2.4 and glass is 1.5. What conclusion we obtain? What conclusion we get कर लो, we get. क्या कंक्लूजन हमको मिलता है इससे, क्या पाते हैं? इट मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट occurs more in diamond than glass. Simple था. It means bending of light is more in diamond than glass. ये आंसर हो गया. ये इसलिए बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी की बुक में हैं और ये एडवांटेज भी है. क्या है इसका एडवांटेज? दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने दे दिए उसके एडवांटेज के ऊपर बेस्ड. बच्चों एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचता है, उस टॉपिक में भी हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक अलग डिफाइन आएगी. वो भी डिफाइन आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिख सकते हैं. टॉपिक है बच्चों हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए नंबर 1 तो लॉ वही है. मान लीजिए कोई हमारे ये मीडियम है, ये लाइट आई, ये नॉर्मल बेंड हो गई, ये एंगल आई, ये एंगल आर, एंगल आर. तो बच्चों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट. पहला लॉ ये लिखना आपको. फर्स्ट इंसिडेंट रे normal and refracted ray lie on the same plane. एक ही प्लेन पे पड़ते हैं. ये और ये दोनों एक ही प्लेन पे पड़ते हैं. फर्स्ट लॉ दी. सेकंड लॉ आप उसके जैसा मत लिखना. यहाँ ये एंगल इक्वल नहीं होते कभी भी, और न तो ये लॉ में है. सेकंड लॉ ये नहीं है. सेकंड लॉ क्या कहलाता है वो देखिए, इस एंगल के साइन का रेशियो इस एंगल के साइन के साथ, वो है सेकंड लॉ. सेकंड लॉ स्नेल ने दिया था, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं इसको. चलो यहां पर इसकी को लिख लो. सेकंड लॉ क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज constant. This constant is also known as refractive index. दोनों के साइन का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा. ये एंगल चाहे जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से भी बढ़ जाएगा. एयर का ग्लास में अगर लाइट आ रही है, एयर से ग्लास में लाइट आ रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1.5 ही आएगा. वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है. तो अगर आप इसके साइन को इसके साइन से डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर यही आएगा. बच्चों अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, अगर साइन की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है, इसलिए उसको चिंता करने की जरूरत
नहीं। तो ये हो गया रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका मैं फार्मूले के रूप में लिख देता हूं यहां पे थोड़ा. साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट. और ये कांस्टेंट क्या है? आर है. और इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्ट स्नेल्स लॉ. दिस इज आल्सो नोन एज this is also known as Snell's law. बच्चों इसको स्नेल्स ने दिया था सबसे पहले, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं. SNELL लॉ, स्नेल्स लॉ. तो देखिए अब एग्जाम में अगर आपके आता है राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपको यही लिखना पड़ेगा. पहला लॉ तो उसके जैसा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा, और सेकंड लॉ जो है ऑफ एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा नहीं है, ये अलग है. रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट इज नोन एज आल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. चूंकि स्नेल्स साइंटिस्ट ने ये बात निकाली थी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को डिवाइड करोगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास से तो भी आंसर 1.5 आएगा, और इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के साइन की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो भी आंसर 1.5 ही आएगा. इसलिए वैल्यू क्या लिखा है? कांस्टेंट. यही है स्नेल्स लॉ. तो बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दो डिफाइन होगी. ये भी लिख सकते हैं रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक, और वो तो वही है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. ये टॉपिक हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का खत्म होता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी खत्म होता है. बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप इसको लगे हाथ ही खूब रिवीजन कर लेना. एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन हो या और भी कहीं कुछ क्वेश्चन मिले आपको, उसको सॉल्व कर लेना. जो 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे मैंने दे दिया आपको. और एग्जाम में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये दिया होगा तो ये निकाल लोगे. ठीक, या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट निकालना इन ग्लास में तो भी निकल जाएगा. 3 चीजें हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले में. 3 चीजें हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तीनों में से 2 क्वांटिटी गिवन होगी तो तीसरी आपको पता चल जाएगी. आपको इसमें 2 चीजें याद करनी पड़ेंगी. एक तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एक ही है, एक वो, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ये थोड़ा याद करके रखें. बच्चों ये टॉपिक आज हमारा फिनिश होता है. नेक्स्ट कल हम लोग जो है अगले टॉपिक में यानी 9th पीरियड में लेंगे. लेंस का टॉपिक शुरू होगा. उम्मीद है मेरे को अगले 2 पीरियड या 3 पीरियड हमारे और लगेंगे. ओके बच्चों, हैव ए गुड